दिवाली के त्योहार वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन ये त्योहार मुझे बहुत पसंद है। इस दिन क्या होता है कि घर को इतना सजाया जाता है ना, और मुझे सजावट करना बहुत पसंद है अपने घर की। तो मैंने सबको लंच वगैरह करवा दिया था, सारा काम ख़त्म किया और बाकी काम मैं सुबह ही कर चुकी थी, जिसका वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी। अब क्या था कि मंदिर को तैयार करना था। मंदिर को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने सारे भगवान जियों को स्नान कराया और उन्हें नए वस्त्र पहनाए। मैंने क्या किया, एक चादर नीचे बिछा ली थी, क्योंकि जो भी पूजा का सामान है ना वो नीचे फर्श पे ना रखा जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैकेट मेरे पास थे ही जो मुझे पूजा की निकालने थे सामान। और मैंने जो जल का लोटा लिया था ना उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लिया था, फूल अक्षत सब रख लिए थे। मैं क्या करती हूँ, हर हफ्ते में एक बार ज़रूर अपना मंदिर साफ करती हूँ, और कम से कम महीने में 2 बारी अपनी सारे भगवान जियों की मूर्तियों को स्नान करा देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को तो मैं रोज़ करा देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो धुआँ वगैरह होता है ना जोत का, उससे मूर्ति काली हो जाती है। तो इसलिए समय-समय पर हमें साफ करते रहना चाहिए। और अपना पूरा मंदिर मैंने डेकोरेट कर दिया था, सारे भगवान जियों को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दिए थे। मैं त्योहार पर ज़रूर, बड़े त्योहार पर नए वस्त्र लाती हूँ, वैसे मैं हमेशा धुले हुए वस्त्र, अगर ना नए भी नहीं लाएँ तो साफ धुले हुए वस्त्र पहनाएँ। दोनों बच्चे अपना-अपना काम कर रहे थे, फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें रंगोली बनानी है। मैं और अच्छा लगता है जब बच्चे अपने त्योहारों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो क्योंकि आजकल बच्चों का क्या है कि बस इधर फ़ोन में, उधर ये काम करना, वो करना। लेकिन त्योहारों के बारे में भी सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि अगर वो सब मिलकर करेंगे हेल्प तो उन्हें सब पता लगेगा। और ये दोनों बैठकर स्वस्तिक की रंगोली बना रहे थे, और इन्होंने बैठ के ना एक तोरण बनाई थी, मतलब गेंदे के जो फूल थे उनमें आम के पत्ते वगैरह लगाकर, और ये दरवाजे पर बांध रहे थे। मैंने कहा कि इसमें कुछ और भी बना दो, तो वो बैठ कर बोले कि हाँ अभी करेंगे। मैं अपना काम कर रही थी। मेरे पास एक ये लक्ष्मी कुबेर वाली लाइट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। 2-3 साल हो गए मैंने इसे रखा ही हुआ है सँभाल कर। और क्या है कि ये मंदिर पर ही मैं लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइट। फिर मैंने जल्दी से अपनी पूजा का सारा सामान सजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शाम के लिए खाना भी तैयार करना था और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें सजाने में ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और मंदिर के लिए तो हर एक चीज़ निकालनी थी, क्योंकि जब पूजा का समय होगा तो हम भूल जाएँगे कि हमें क्या करना था, क्या नहीं लेना था, और फिर बार-बार से पूजा के बीच में से उठकर जाएँगे। इसलिए मैं तो हमेशा जब भी पूजा होती है तो सारा सामान पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि बीच में पूजा में से उठना तो अच्छा नहीं होता। और ये मेरा पूरा मंदिर तैयार हो गया था, और फिर बाकी के काम भी मुझे ख़त्म करने थे, क्योंकि नीचे वाले घर पर भी पूजा के लिए हमें जाना था। नीचे पूजा करने के बाद हम आ गए थे अपने घर पर, फ्लोर पर पूजा करने के लिए। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नीचे नहीं बैठ सकते, तो इसलिए बैठे हुए थे। मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। हम सब नीचे आसन बिछाकर बैठे हुए थे। हम सब ने मिलकर पूजा की। पहले नीचे वाले घर पे करके आए थे और फिर हमारे वाले घर पर आ गए थे। पूजा खत्म करने के बाद सबने प्रसाद वगैरह लिया और फिर दिए लगाने थे। मेरी बेटी भी इस काम में हेल्प कर रही थी, हालाँकि वो छोटी है तो उसे दियों से थोड़ा-सा मैंने कहा कि आप दूर रहो, लेकिन वो फिर भी हेल्प कर रही थी। क्योंकि दिवाली तो दियों का ही त्योहार है, बहुत सारे दिए हमने तैयार कर रखे थे। इन्होंने जाकर जो भी बाहर दिए लगाने थे, मतलब जो पानी के ट्यूबवेल वगैरह पर दिए लगाने थे वहाँ पर लगाए। हाँ, हमारे यहाँ पे बोरिंग होता है, ट्यूबवेल तो कोई है नहीं, लेकिन वहीं पर हम लगाते हैं, और जो भी रखने होते हैं बाहर के दिए वो सब ये रख कर आ गए थे। हम दोनों, मेरी बेटी, घर पर सारे दिए की तैयारी कर रहे थे। बच्चों को तो बहुत जल्दी हो रही थी कि जल्दी से ये बस दिए वगैरह लगाएँ, कुछ खाना वगैरह खाएँ और छत पर जाकर पटाखे वगैरह तो पॉल्यूशन की वजह से पटाखे तो इतने ला नहीं रहे थे, लेकिन छोटे-छोटे जो लाए हुए थे सभी बच्चों के लिए, उनको तो बस उसी की ही जल्दी थी। और मुझे त्योहार पर है ना अपनी ये चुनरी ओढ़ना बहुत पसंद है। ये हमारे वहाँ पे, मतलब हमारा जो है राजस्थान से टच है, तो उधर हमारे दी जाती है। शादी वगैरह में जब बच्चे होते हैं तब दी जाती है, तो फेस्टिवलों पे सबसे ज़्यादा इसी चुन्नी को ओढ़ा जाता है, और मैं सूट वगैरह की चुन्नी ना लेकर इसी को ज़्यादातर लेती हूँ। और फिर हमने दिए लगाए सारे, बाहर भी, अंदर,
और पीछे बालकनी की साइड भी सब कहीं दिए लगाए। और ये मेरी बेटी अपना स्वास्तिक वाली रंगोली को सजाने में लगी हुई थी। बहुत अच्छी लग रही थी दिए वगैरह लगाकर। तो बच्चों को ना इन कामों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और कोई काम नहीं करते कर इन्हें कहा। हैप्पी दिवाली सबको। और ये मेरी देवरानी और जेठानी है। हैप्पी दिवाली। हम सब मिलकर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी है बहुत बड़ी फैमिली है और हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। एक फ्लोर पे ना 4 फ्लैट है। तो सब पूजन के बाद एक दूसरे के घर जा रहे थे। ये सब भी मेरे पास आ गए थे मेरे घर पर। बच्चे और बड़े सब छत पर चले गए थे क्योंकि बच्चों को चलाने थे पटाखे और बड़ों को तो साथ जाना ही था। और मैं इसके साथ साथ ही आपको दिखा रही हूँ सारी लाइट वगैरह की डेकोरेशन और अपने घर की भी डेकोरेशन दिखा रही हूँ दिवाली पूजन के बाद की। और ये सब भी वहीं पर ही मतलब फ़ोटोशूट करने लगे हुए थे। और आइए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या डेकोरेशन की है, लेकिन बहुत ही सिंपल की है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ ये वीडियो। और आप देखिए इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। और मैंने ये एंट्रेंस पे गणेश जी की तो है ही मेरे पास एक फ़ोटो, नीचे एक उर्ली लगाकर और 2 ये कैंडल स्टैंड लगा दी थी। ये सब मेरे डीआईवाई है। जो मैंने पहले से ही बना कर रखे हुए थे। और पूजन के बाद सारा घर में जो भी दिए वगैरह लगाने थे हर जगह पर वो लगा दिए थे। और ये सब मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं ये वीडियो पूरा कर लेती हूँ अपना, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था ये वीडियो। और ये सब तब तक बोले कि हम फ़ोटो कर रहे हैं, बाहर लाइट वगैरह लगी हुई है। तो ये सबको मैंने आवाज़ लगाई और बोला कि आप अंदर आके बैठिए। और ये सब आ गए थे अंदर, क्योंकि हम ये क्या है कि हम सब इकट्ठे ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। कभी किसी के घर पर, कभी किसी के घर पर, क्योंकि सब बड़े तो होते नहीं हैं उस टाइम में, तो हम ही सब रहते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का भी रूम कि मैंने अंदर भी क्या डेकोरेशन की है। बहुत सिंपल है, इसका वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बस सिंपली वहाँ पर अब दिए वगैरह थोड़े लगाए हैं मैंने अंदर भी, क्योंकि क्या है कि घर में हर जगह पे दीपावली के दिए लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और छोटी-छोटी डेकोरेशन के साथ में ही घर बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। दिवाली वाले दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने पीछे ना बालकनी में भी लाइट लगा दी थी। लाइट लगाने के बाद ये थोड़ी बहुत तेज़ मतलब लाइट थी, तो मैं आपको मेन लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। इसकी लाइट ना अंदर से ही ऑन होती है, बाहर इसका स्विच नहीं है। अभी दिखाती हूँ आपको ये कैसी लग रही थी। बड़ी अच्छी सीटिंग प्लेस हो जाती है ये हमारी। लेकिन बाहर क्या था कि बहुत धुआँ वगैरह, तब हम पटाखे चला रहे थे सब लोग, तब हम अंदर ही बैठ गए थे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। और फिर हम सब गए छत पर। छत पर देखा कि बच्चे वगैरह पटाखे वगैरह चला रहे थे, लेकिन इतना पोल्यूशन हो रखा था तो हम सब नीचे आ गए थे। बच्चों को भी बोला कि जल्दी से नीचे आने के लिए, और सब वो जल्दी ही नीचे आ गए थे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सबको।